तब हनुमंत निकट चली गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो। नमस्कार, जय सिया राम। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड की 118वीं चौपाई। देखिए, कथा उस समय की है कि जब अशोक वाटिका में माँ जानकी जी अकेले रहते हैं। माँ जानकी जी को लुभाने के लिए रावण आता है, डराता है, लालच देता है, बहुत सारे बातें कहता है, परंतु माँ जानकी जी रावण की बातों में नहीं आते। उसके बाद रावण सारी राक्षसियों को बोल करके चला जाता है कि इसको डराओ। सारी राक्षसियां भी माँ जानकी जी को डराती हैं। तभी त्रिष्टा अपने सपने के बारे में सभी से बताती है। सारी राक्षसियां सपने को सुन करके डर जाती हैं और यहाँ वहाँ भग जाती हैं। त्रिष्टा माँ जानकी जी का संवाद चलता है। माँ जानकी जी बहुत दुखी मन से मरने की बातें कहते हैं। त्रिष्टा माँ जानकी जी को समझा करके चली जाती है। माँ जानकी जी फिर मन ही मन खुद से अकेले बातें करते हैं। आसमान को देखते हैं, तारों को देखते हैं, चांद को देखते हैं, कहते हैं आप ही आग बरसा दो और मुझे जला दो। अशोक वृक्ष को देख करके भी कहते हैं कि आग दे दे और मुझे जला दे। तभी हनुमान जी महाराज अंगूठी गिरा देते हैं। अंगूठी को देख करके माँ जानकी जी बहुत आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी से अंकित अति सुंदर अंगूठी यहाँ कैसे। तभी हनुमान जी महाराज मधुर वचन बोलते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते हैं, सारी कथा सुनाते हैं। माँ जानकी जी सारी कथा को सुन करके माँ जानकी जी कहते हैं, कितनी सुंदर कथा कहने वाले कौन हो भाई, प्रकट हो। उसके बाद की कथा का वर्णन इस चौपाई में है। तब हनुमान जी महाराज निकट मतलब पास में, चली मतलब चले, गयो मतलब गए, फिरी मतलब फिर करके, मुड़ करके, बैठी मतलब बैठना, मन मतलब मन, विस्मय मतलब आश्चर्य में, भयो मतलब होना। देखिए, चौपाई का अर्थ क्या है कि माँ जानकी जी जब कहते हैं कि भाई इतनी कथा कहने वाले प्रकट हो, उसके बाद तब हनुमंत निकट चली गयो। तब हनुमान जी महाराज निकट पास में चले जाते हैं। फिर बैठे मन विस्मय भयो। तो होता क्या है कि माँ जानकी जी मुड़ करके बैठ जाते हैं और मन में फिर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और आश्चर्यचकित होकर के जब मुंह फेर करके माँ जानकी जी मुड़ करके बैठ जाते हैं, तब हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं वह हम अगली चौपाई में देखेंगे। जय सिया राम, जय हिंद।